सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित प्रोला गांव में, कस्बे में, जो लगातार पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ था। हालांकि सुर्खियों में बना हुआ कहां था ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कह लें भारतीय गोदी मीडिया में कहीं भी इस पर कोई बड़ी बहस नहीं हो सकी, लेकिन कई विदेशी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इस पर काफी फोकस किया था। उसने वो सारी तस्वीरें दिखाई जो वहां एक मुट्ठी भर लोगों के द्वारा एक विशेष समुदाय यानी अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को पलायन पर मजबूर कर रही थी। वो संगठन जो वाज़ाफ्ता बैनर और पोस्टर लगाकर सीधे सीधे ये चेतावनी देने में लगे थे कि आज यानी 15 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत से पहले आप तमाम लोग अपने दुकान और मकान को यहां से खाली कर दें, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहें। इस बयान के बाद न केवल गोदी मीडिया में सन्नाटा था, बल्कि तमाम राजनीतिक दल भी इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचते रहे। और उससे एक कदम आगे बढ़कर अगर मैं कहूं तो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो तमाम संगठन जो भारतीय मुसलमानों के पैसे से ही चलते हैं, उनके यहां भी लगभग खामोशी ही बनी रही। ये तो इत्तेफाक की बात है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए पिछले 12 तारीख को प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया और 13 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे के लगभग किया जा रहा था। उसी वक्त यह खबर आई कि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको और गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई है। अच्छी खबर थी। पता यह चला कि सरकार पर प्रेशर बन गया। केवल यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और फिर उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद के इस चिट्ठी ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया और सरकार ने फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आज जो प्रस्तावित महापंचायत था, जो हिंदू से कथित तौर पर हिंदू संगठन, उन्हें हिंदू कहकर हिंदू का अपमान न किया जाए, कथित तौर पर हिंदू कहने वाले संगठनों ने जो आह्वान किया था एक महापंचायत का, उस पर कानूनी ब्रेक लग चुका है और यह खबर अब आम हो चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार से हलफनामा लिया है। सरकार ने वाज़ाफ्ता हलफनामा दाखिल कर यह कहा है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि यह सब कुछ बहुत देर से हुआ, पहले ही इसे हो जाना चाहिए था जब वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। मुस्लिम संगठनों के हरकत में आते ही अगर सरकार ने यह फैसला लिया तो एक संकेत तो मिला। यह बात तो कम से कम समझ में आई कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर मुस्लिम संगठनों को अपनी प्रतिक्रिया नपे तुले अंदाज में जल्दी से देनी चाहिए और सरकार से वार्ता, चाहे वो चिट्ठी पत्री के द्वारा हो या डेलीगेशन के द्वारा हो, करनी चाहिए। यह परंपरा पिछले बहुत सालों से रुकी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुस्लिम संगठन बयान तो हवा में दे देते हैं, लेकिन डेलीगेशन लेकर कोई प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात नहीं करते हैं। हाँ, उनकी अपनी निजी जरूरत होती है तो वो मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन वो इनफरादी इज्तिमाई यानी कई तंजीमों के सरबराह एक साथ ये पिछले 14-15 वर्षों में देखने को नहीं मिला। मुसलमानों के नाम पर तबलीगी जमात को छोड़कर बाकी वो तमाम जमातें हैं जो सियासी बयान भी देती हैं। जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और अल्लाह अगर भला करे तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और मशाइख बोर्ड और फिर बरेली शरीफ के गद्दी नशीन, अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन तो सुर्खियों में है पिछले कई सालों से। लेकिन ये सब मिलकर कभी इकट्ठे होकर सरकार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार इन लोगों ने नहीं किया, न उसकी कोशिश की। ये भी एक हैरत की बात है कि जहां ये तमाम लोग अपनी तकरीरों में मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों तुम एक हो जाओ, इस तरह की तकरीरें ये करते रहते हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग
जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं, ये कभी एक होने की कोशिश भी नहीं करते। इनके एक करने के लिए एक तंजीम बनाई गई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत। अफसोसनाक पहलू यह है कि मुस्लिम मजलिस मशावरत आरएसएस के हाथों का खिलौना बन गया और वहां तंजीमी शिराजा बिखर चुका है और वो एक आदमी के हाथ का खिलौना है और अब कोई भी दूसरी जमात का ताल्लुक मुस्लिम मजलिस मशावरत से नहीं है। तो ऐसे में एक मशावरती कमेटी का फिर से बनना बहुत जरूरी हो गया है। मैं समझता हूं कि इसकी कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन मशावरती कमेटी हो या ना हो, क्या जमात इस्लामी हिंद के अमीर और क्या जमीयत उलमाए हिंद के सदर, क्या जमीयत अहले हदीस के अमीर, क्या उलमा मशाइख बोर्ड के सदर, क्या अमीर इमारत शरिया के अमीर और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और सदर, क्या ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुसलमानों के इस मुल्क में मुस्तकबल पर कोई सही फैसला लेकर सरकार से एक बात करने की पॉलिसी तय करके कि हमें बात करनी क्या है, ये काम नहीं कर सकते? ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर आम मुसलमानों को अपनी राय रखनी चाहिए और इन तंजीम के सरबराहों जो हमारे रहनुमा हैं इन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है ये कमेंट में भी आप लिखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चौक चौराहों से लेकर अपने अइम्मा जो आपके हल्के के इमाम हैं उन तमाम अइम्मा उलमा से जब भी मिले तो आप उनसे कहें कि हम लोग तो मुत्तहिद हो जाएंगे, जरा आप लोग भी हमारे सरबराहों को कहिए कि वो भी मुत्तहिद रहें। ठीक है, सबके अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने बहुत सारे अपनी सोच है, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं आपसी, लेकिन क्या मिल्लत के मुस्तकबल को लेकर कोई एक मुत्तहिदा लाहे अमल तय हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। क्या यहां भी लोग मुंतशिर रहेंगे, यहां भी लोग अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग छेड़ेंगे, तो फिर इस मुल्क के मुसलमानों का मुस्तकबल कैसा होगा इसका तसव्वुर किया जा सकता है। बहरहाल ये खबर आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो प्रस्तावित महापंचायत स्थगित कर दिया गया, सरकार ने कानूनी तौर पर उस पर ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन इस बात को यकीन जानिए कि ये यूं ही अचानक नहीं हुआ, बल्कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले जो बड़ी कोशिश हुई है उसका भी एक जीता जागता सबूत और उदाहरण है कि उसकी वजह से धामी सरकार से, चूंकि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें सीधे तौर पर मैंने जो बातें रखी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आप लोगों तक पहुंची भी होंगी। उसमें हमने साफ तौर पर सरकार से कहा था कि पहले, सबसे पहले इस प्रस्तावित महापंचायत को कानूनी तौर पर रोका जाए, इसकी अगुवाई करने वाले को गिरफ्तार किया जाए और फिर दूसरे नंबर पर पलायन को रोका जाए, जो लोग वहां से जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाया जाए और उन्हें रोजी रोटी से जोड़ा जाए, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ये सारे डिमांड्स थे हमारे सरकार से। मुझे लगता है कि इन तमाम जो डिमांड्स हैं उस पर सरकार संजीदगी से गौर खौज करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं पुष्कर सिंह धामी सरकार को इस काम के लिए फिर से बधाई देता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी तंजीमों को फाल कहे रहे, वो मुद्दे पर खामोश न रहें, उनके अपने निजी मफाद को बिल्कुल किनारे रखें। निजी मफाद के लिए सब लोग आजाद हैं, वो अपना सब सेटिंग वेटिंग करते रहे, लेकिन जब मिल्लत का इज्तिमाई मसला हो तो उस वक्त जो है वो तमाम तर आपसी इख्तलाफात को मिटाकर मिल्लत के मफाद में, मुल्क के मफाद में मुत्तहिदा फैसला लें और उस फैसले से सरकार को बाखबर भी कराए। ये असल मुद्दा है। बहरहाल बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। मुद्दे तो बहुत है, इलाजे का विषय गमखार क्या रुजू करते, हजार जख्म थे किस किस जगह रफू करते, ये तो एक शेर हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल मसले का नहीं है, सारे मसाइल के हल भी मौजूद है, कोशिश अगर सही दिशा में हो तो। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। यूट्यूब चैनल पर अगर आपने देश की सच्चाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर कर देंगे और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।